ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज देखो 4 फरवरी है और मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में मार्केट ने आज ओपन किया है गैप अप 500 के लेवल के ऊपर। साइकोलॉजिकल जो नंबर होता है 500 का, उसके ऊपर मार्केट ने कहीं ना कहीं पे गैप अप ओपन शो किया है। पिछले 2-3 दिन से वीडियोस वगैरह अपलोड मैं नहीं कर पाया था, ट्रेडिंग की भी नहीं थी, और उसी वजह से यहाँ पे वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं करवा पाया मैं। चलो कोई नहीं, अभी से वापस हम रेगुलर जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था कि अभी 2-3 दिन जो वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा। तो चलो फिर पहले मार्केट का एक अच्छा सा एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में इस तरीके का गैप अप ओपन क्यों हुआ है, आगे हमें ट्रेड कैसे करना है, तो वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मार्केट में देखो, कल मार्केट हुआ बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन यहाँ पे। इवन जो 49,000 का साइकोलॉजिकल नंबर था, मार्केट ने उसके नीचे चलना कहीं ना कहीं पे स्टार्ट कर दिया। और ऊपर अगर कोई बाय वगैरह करके बैठा हुआ था तो मार्केट ने उसको अच्छे से ट्रैप कर लिया और यहाँ पे उसके एसएल वगैरह हंट हो गए। फिर मार्केट ने देखो अपसाइड गया है, हाई वगैरह निकलेगा, 49,000 का लेवल भी नीचे है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़े बायर वगैरह ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मार्केट ने देखो उन्हीं को परेशान करने के लिए एक बार यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन दे दिया। फिर यहाँ पे देखो मार्केट बार बार क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे वापस से क्या होता है, सेलर एक्टिवेट हो जाता है। तो बायर वगैरह यहाँ पे काम कर नहीं पाता है, उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, और थोड़ा बहुत अगर बायर काम भी कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को देख के डर जाएगा, प्लस मार्केट में देखो रिजेक्शन भी आ रहे हैं साथ साथ में। तो इसी इन सब चीजों को देख के यहाँ पे पता चला कि देखो मार्केट में बायर को साथ के साथ मार्केट ने परेशान करके रखा हुआ है। अगर यहाँ पे एसएल की बात की जाए तो बायर के जो मेन एसएल है ना वो इस पॉइंट के नीचे है। 900 के लेवल से पहले अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा अगर गैप अप हमें दिखाई देता, फिर भी हम हो सकता है कि इस बायर को यहाँ पे टारगेट नहीं कर पाते, क्योंकि इसके एसएल सिर्फ और सिर्फ 49,000 लेवल के भी नीचे नहीं, इस 900 के लेवल के ही नीचे हैं। आसपास के बायर को वैसे ही मार्केट परेशान कर चुका है, इतना गैप डाउन था तो बाय वगैरह करके ज्यादा लोग यहाँ से जाते नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या किया था कि यहाँ पे प्लान बना के रखा हुआ है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो हम कहीं ना कहीं पे बाइंग साइड में काम करेंगे, और मार्केट देखो अच्छे कैंडल बना के कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देंगे मार्केट में, कहीं ना कहीं पे हमें बाइंग साइड में ही काम करना है। थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह आएगा जिसकी वजह से सेलर काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद वापस मार्केट है वो ऊपर जा सकता है, तो बस इसको देखते रहो। में देखो मार्केट ने दो अच्छे कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे कुछ रिजेक्शन वगैरह आने की कोशिश कर रहा है। नीचे हमें एक साइकोलॉजिकल नंबर भी दिखाई दे रहा है, और ये जो रिजेक्शन आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में यहाँ कहाँ से रहा है, इस रेजिस्टेंस के आसपास से आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये रिजेक्शन ज्यादा नीचे कंटिन्यू नहीं होगा, बस यही है कि ये 500 के लेवल का थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है यहाँ पे, बाकी कोई ज्यादा इश्यू नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि अगर इसको देख के गैप अप है कि मार्केट, और उसके अलावा 500 का लेवल भी दिख रहा है, तो इन सबको देख के कि चलो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि इसके ऊपर चला जाएगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ बायर रहेगा, सेलर अपना पोजीशन वगैरह कट लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंट्राडे में थोड़ा सेलर एक्टिवेट हो जाए, तो इसीलिए ये रिजेक्शन वगैरह आ रहा है। तो देखते हैं मार्केट कहाँ तक रिजेक्शन लेता है। जब थोड़ा लगेगा कि मार्केट में एक्टिवेट हो चुके हैं सेलर, उसके बाद बाइंग साइड में काम करेंगे, उससे पहले काम नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट में देखो थोड़ा बहुत सेलर भी काम कर रहा होगा, उसको दिख रहा है कि सही जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है और मार्केट कितना ऊपर चला जाएगा। दूसरा यहाँ पे बायर भी काम कर सकता है कि नीचे एक चलो अच्छा हमें स्पोर्ट जोन दिख रहा है, तो चलो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर चला जाए। तो सबसे पहले मार्केट को मुझे लगता है कि ये जो बायर है ना, इसकी साइकोलॉजी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मार्केट में कुछ अपसाइड का मूव वगैरह हमें दिखाई दे सकता है। तो वेट करते हैं, बात बन जाएगी। देखो मार्केट जिस तरीके के ये छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं ना जिस लेवल पे, तो मार्केट ज्यादा रिजेक्शन में जा नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस सेलर को एक्टिवेट किया जा रहा है, मार्केट वापस ऊपर ब्रेकआउट वगैरह है वो यहाँ पे डेफिनेटली देने वाला है ये लेवल का। तो कोई नहीं, थोड़ा और रिजेक्शन वगैरह आ रहा है तो आने दो उसको, यहाँ तक आ जाएगा ना, ये जो मैंने नीचे रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है, फिर मार्केट को यहाँ कहीं पे आने दो। यहाँ कहीं पे आएगा तो यहाँ पे मतलब सेलर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, उसको दिखेगा कि देखो डबल टॉप भी यहाँ पे बन चुका है, और उसको कुछ सेम पैटर्न जैसा इस तरीके का जब स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो वो सेलर एक्टिवेट हो जाएगा, बायर यहाँ पे काम नहीं करेगा, फिर मार्केट यहाँ पे वापस ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दे देगा, तो उसी चीज का फायदा हम उठा लेंगे। यहाँ पे देखो अभी अगर हमें बाइंग साइड में काम करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। निफ्टी 50 में देखो जो 500 का लेवल था, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे दे दिया है,
और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे ठीक-ठाक अच्छे कंटिन्यूअस कैंडल बन चुके हैं। एक वीक वाला कैंडल भी यहाँ पे मार्केट ने बना के रखा हुआ है। तो इस तरीके के प्राइस एक्शन को देख के अब यहाँ पे सेलर काम कर रहा है और उसको हंट करने के लिए मार्केट कभी भी ऊपर का एक अपसाइड मूव है वो यहाँ पे दे सकता है। तो जैसा देखो अभी यहाँ पे अच्छा रिकवरी कैंडल मार्केट बना भी रहा है। तो हमें तो यहाँ पे काम करना है। तो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाइंग साइड में काम है वो हम करने वाले हैं। 450 का कॉल साइड का जो पोजीशन है वो हम यहाँ पे बनाएंगे, एक लॉट बाय करेंगे। बस थोड़ा-सा वेट करते हैं और ज़्यादा प्राइस एक्शन को बनने दो। यहाँ पे अच्छे कैंडल बन रहे हैं। इसमें हो सकता है कि मार्केट एक बार ये विक वाले कैंडल को इसको भी यहाँ पे निकाल दे, लो वगैरह को निकाले मार्केट। वेट कर लेते हैं थोड़ा। अगर लो वगैरह को निकालेगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे रिकवरी मार्केट में हो सकती है। काम है ना, वो बैंक निफ्टी में ही करेंगे। मार्केट में ये वाला मूव तो हमसे मिस हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अभी देखो रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं? 50,000 के साइकोलॉजिकल नंबर से। अब यहाँ पे मार्केट ने एक विक वाला कैंडल भी छोड़ के रखा हुआ है। मार्केट जब इसके नीचे आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे काम कर लेंगे बाइंग साइड में वापस से। ठीक है? निफ्टी 50 में काम नहीं करेंगे, हम बैंक निफ्टी में ही काम करेंगे। ठीक है? अगर बैंक निफ्टी में काम करने का हमारा पहले से ही प्लान होता तो यहाँ पे भी काम किया जा सकता था और एक अच्छा मूव हम कैप्चर कर लेते। पर अब यहाँ पे अगर ये विक निकलने से पहले ही मार्केट अगर कंटिन्यूअसली ऊपर निकल जाएगा, तब तो देखो मार्केट में स्ट्रक्चर कुछ और बन जाएगा। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट ये जो 50,000 का ऊपर लेवल है ना, इसका ब्रेकआउट नहीं देगा। कब तक नहीं देगा? जब तक कि ये विक वगैरह को मार्केट निकालने दे। यहाँ पे बायर को अब क्या कर रहे हैं ना, उकसा रहा है मार्केट कि मैं देखो ब्रेकआउट देने वाला हूँ, ब्रेकआउट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो रिटेलर है, वो ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिटेलर जैसे ही ट्रैप हो जाएगा, वो इस वीक के नीचे अपना यहाँ पे जो एसएल है वो रखने वाला है। ये एसएल जैसे ही हंट हो जाएगा, मार्केट अचानक से एक बार और ऊपर ब्रेकआउट वगैरह है वो दे देगा, क्योंकि यहाँ पे काम और कौन करेगा? सेलर भी करेगा। तो उसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस थोड़ा-सा पेशेंसफुली देखते रहो। मार्केट में एक मूव तो मिस हो गया हमसे 400-500 पॉइंट का, पर कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में और भी अच्छा काम करने का मौका हमें मिलेगा। ये वीक को निकलने दो आप, एक अच्छा मूव मिलेगा हमें। मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश किया, स्पाइक वगैरह बनाई, पर उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में होगा क्या? बायर को एक्टिवेट करके उसके एसएल ये मार्केट हंट कर रहा है अब, ठीक है? तो ये मार्केट ऐसा नहीं है कि पूरा नीचे चला जाएगा। देखो ट्रेंडिंग मार्केट है, ऊपर जा रहा है, तो हमें तो यही मानना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे न जाके मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है? ये विक की मैं बात कर रहा था, मार्केट ने अच्छे कैंडल के साथ निकाल दिए। अब यहाँ पे एक्टिवेट होके ज़्यादा वेट न करते हुए मैं काम करूँगा बैंक निफ्टी में आज, ठीक है? कॉल साइड में ही काम करेंगे हम यहाँ पे। 900 का जो कॉल है ना, उसको बाय कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये देखो प्रीमियम वगैरह थोड़े महंगे तो होते हैं, पर कोई बात नहीं है। काम तो हमें करना ही पड़ेगा यहाँ पे अब। कैंडल ही देखो कितना नीचे खुला है। पर मुझे लग रहा है कि अब हमें यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसको बाय कर लेते हैं, प्राइस हमको मिल रहा है। लॉस होगा तो कोई नहीं, ले लेंगे। बाकी सही जगह पे हमने वेट करके जितना वेट करना चाहिए था, उस तरीके से मैंने यहाँ पे काम है वो कर लिया है। देखो अब मैं यहाँ पे बाइंग साइड में काम क्यों किया हुआ है। मार्केट में देखो अभी जो रिजेक्शन आ रहा है, मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ है, तो आज हमें मार्केट में काम कौन सी साइड में करना है? बाइंग साइड में ही करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि देखो नीचे जो ये बायर बैठा हुआ था ना, यहाँ पे कल बाइंग साइड में अगर किसी ने काम किया है, तो मार्केट देखो वैसे भी एक तो गैप डाउन ओपन हो गया, तो अब सबको क्या लग रहा है कि यहाँ पे सेल करना है। थोड़े सेंटीमेंट वगैरह भी मार्केट में ऐसे ही बने हुए थे, पर उसके अगेंस्ट में मार्केट ने देखो थोड़ा बाइंग साइड में काम करने की कोशिश की, पर उसके साथ के साथ मार्केट में क्या आ रहे हैं? रिजेक्शन आ रहे हैं। यहाँ पे भी मार्केट ने अगर यहाँ पे भी देखो मार्केट ने क्या करके रखा है? रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है। तो इन सब फैक्टर को देख के ज्यादातर लोगों ने 500 के लेवल के यहाँ पे एसएल रख के, इवन ऊपर कहीं पे एसएल रख के सेल साइड में ज्यादा काम किया होगा। तो मेरा मतलब प्लान यही था कि इन सबको हम टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे हम काम है वो कर लेंगे। पर देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम चूक गए, काम हम कर नहीं पाए। थोड़ा सा मतलब मैं आपको बोल भी रहा था कि इस तरीके के कैंडल का ये जो रिजेक्शन है ना, ये लेके मार्केट ज्यादा नीचे जा नहीं पाएगा। पर मेरा मानना ये था कि ये 500 का लेवल है ना, इसको देख के मैं थोड़ा-सा परेशान हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि मार्केट यहाँ पे आके अगर होल्ड कर ले, थोड़ा-सा इसका ब्रेकडाउन वगैरह देने की कोशिश कर ले, तो हो सकता है कि हम यहाँ पे काम कर लेंगे। पर मार्केट देखो अचानक से ऊपर चला गया, कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट अचानक से ऊपर चला गया, तो हमें यहाँ पे काम करने का मौका ही मिला नहीं। तो इसलिए यहाँ पे तो हम बाय नहीं कर पाए।
पर अब देखो यहाँ पे मैंने वापस से बाई क्यों कर लिया है। मार्केट देखो 50,000 के लेवल के यहाँ से क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है। ऊपर देखो ये ऐसे विक वाले कैंडल छोड़ रखे हैं, ये इस तरीके के विक वाले कैंडल छोड़ रखे हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के रिजेक्शन को देख के अब सबको लगेगा कि मार्केट इतना ऊपर बढ़ गया तो और ऊपर कितना बढ़ेगा। बायर से अब यहाँ पे हिम्मत नहीं होगी। अब बायर बेचारा काम भी करेगा तो मार्केट ने उसको क्या किया है कि 50,000 के लेवल का मैं ब्रेकआउट दूंगा, ब्रेकआउट दूंगा। इस तरीके का पैटर्न मार्केट ने यहाँ पे बनाया था। और उसके अगेंस्ट में देखो कि मार्केट ने ये जो विक बना के रखा हुआ था, मार्केट ने इसको भी क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे बायर जो काम कर रहा था वो तो चला गया, हट गया। और इस तरीके के रिजेक्शन को देख के अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, सेलर। सेलर काम कर रहा है तो मार्केट अब यहाँ पे ऊपर जा सकता है। ये हमें जो 50,000 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिलेगा, इवन मार्केट इसके ऊपर होल्ड भी कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा अच्छे से रिट्रेसमेंट वगैरह करके ऊपर जा रहा है, अच्छे मूवमेंट के साथ ऊपर जा रहा है। तो अभी देखो जहां पे हमने पोजीशन बनाई थी, मार्केट उसके ऊपर ही चल, वो छोटा मोटा हमें प्रॉफिट ही नजर आ रहा है, पर इस तरह के प्रॉफिट से कोई बात हमारी बननी नहीं है। हमें चाहिए बड़ा प्रॉफिट। तो ठीक है, अभी जैसे 1000 से ज्यादा चलना स्टार्ट हो चुका है, हमें अच्छा प्रॉफिट मार्केट आज बना के देगा। कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रहा है, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। कोई नहीं, 50,000 के लेवल का ये ब्रेकआउट वगैरह होने की वेट करते हैं। ये वीक वगैरह जब निकल जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है वो हम कर लेंगे। शायद हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ पे। तो सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है, अब हमें पेशेंसफुली देखो वेट करना है, और कुछ नहीं किया जा सकता। देखते हैं क्या होता है अब। चलो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। देखो ये सब चीजें डिस्कस करना जरूरी होती है। पहले मैंने आपको बोला था कि मैं निफ्टी फिफ्टी में काम करूंगा, पर अभी मैंने काम है वो बैंक निफ्टी में किया हुआ है। तो इसकी वजह क्या है, देखो बैंक निफ्टी में मैं काम इसलिए किया है क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में देखो कि आसपास में यहाँ पे क्या है कि 500 का लेवल है, ठीक है। और कंपेरेटिवली इसमें जो अप मूव है वो बैंक निफ्टी के काफी कम है। तो बैंक निफ्टी में हो सकता है कि काफी लोग बाय कर नहीं पाए होंगे, तो उन्होंने बाय यहाँ पे कर रखा होगा। तो ये इंडेक्स खुद को यहाँ पे एक तो देखो रिजेक्शन में भी लेके जा सकता है। दूसरी बात ये है कि ये इंडेक्स यहाँ पे साइडवेज भी रह सकता है। मैं यहाँ पे सेल, अगर मुझे काम करना है तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड में काम नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे मुझे काम करना हो तो मैं कौन सी साइड में काम करना प्रेफर करूंगा, सेल साइड में। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा बायर एक्टिवेट है, और बायर अगर ज्यादा एक्टिवेट हो यहाँ पे हो चुके हैं तो मार्केट उनको हंट करने के लिए नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये ऐसा हो सकता है। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट पहले नीचे रिजेक्शन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि मार्केट में पहले ये विक वगैरह निकलेंगे। मार्केट यहां से ना एक अच्छा ब्रेकआउट देगा, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में एक अच्छा रिट्रेसमेंट या फिर रिजेक्शन देखने को मिले। मार्केट यहां से तो गिरना देखो इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे, गिरना तो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मार्केट में अच्छे सेलर भी एक्टिवेट हो चुके हैं, जिस तरीके के कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बनाए हैं। तो मार्केट मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छे प्यारे ब्रेकआउट का यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है। और ब्रेकआउट अगर यहाँ पे 136 तक आ गया तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। नहीं तो जैसे ये विक वगैरह निकलेंगे तो भी हमारा प्रॉफिट तो यहाँ पे बुक हो ही जाना है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा तो लोगों के एसएल हंट होंगे, और एसएल जब हंट होते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम्स में जो स्पाइक है वो अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, अभी छोटा मोटा हमारा प्रॉफिट ही चल रहा है, ग्रीन में हमारी पोजीशन है। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, देखते रहो बस इसको। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी है वो खुद को ज्यादा पॉजिटिव नहीं रख पाएगा, यहाँ पे बड़े रिजेक्शन वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ देखो उसी तरीके के कैंडल यहाँ पे बन रहे हैं। और इन सब की जो वजह है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं। और बायर अगर ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं तो मार्केट ये 500 का लेवल, इवन ये जो विक वगैरह बना रखे हैं, मार्केट इनको यहाँ पे क्लियर करने के लिए आ सकता है। तो कोई नहीं, अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब इसमें इतना रिजेक्शन आ रहा है तो मार्केट देखो इसमें भी यहाँ पे नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है। तो जिस पोजीशन में हमें 1000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, तो वो देखो अभी कहीं ना कहीं पे कोस्ट टू कोस्ट और इवन यहाँ पे छोटा मोटा हमें लॉस दिखाई दे रहा है। तो देखो इस तरीके के लॉस से डरने की तो कोई बात नहीं है। मार्केट हो सकता है कि सेलर को एक्टिवेट करने के लिए इसी तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अब ज्यादा से ज्यादा काम कौन कर रहा होगा, ये देखो मार्केट ने फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ये लो वगैरह को निकाल दिया। तो यहाँ पे जैसे ये लो निकलेगा, अब यहाँ पे मार्केट होल्ड करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा काम कौन करेगा, सेलर करेगा। क्योंकि बायर को तो दिख नहीं रहा है ना कि काम करे कैसे, मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर बढ़ चुका है। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बाइंग साइड में तो काम कहाँ पे किया जाए। पर उसको ऊपर एक अच्छा लेवल दिख रहा है 50,000 का, तो उसको बस यही लग रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ से हो सकता है कि ऊपर चला जाए। पर देखो ये जो रिट्रेसमेंट और ये जो रिजेक्शन आ रहा है, अब इसमें हमारा अगर लॉस का लिमिट कंप्लीट हो गया तो फिर तो देखो ये हमारे लिए काम की बात है नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जैसे देखो थोड़ा थोड़ा हमारा लॉस है वो यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो टेंशन वाली तो बात है, अब क्या ही करें। मार्केट अगर यहाँ से
निकल जाता ऊपर तो ठीक ही था हमारे लिए, पर मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है, तो रिस्क तो हमारे लिए बढ़ चुका है। अब इसमें ये है ना कि ये निफ्टी फिफ्टी खुद को यहीं पे नहीं रोकेगा। ये तो खुद का ये वाले विक है ना, इनको तो एक बार निकालेगा ही निकालेगा। ये खुद को रोक नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और भी ज्यादा बायर काम करेंगे, उनको हंट करने के लिए आना पड़ेगा। अब पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है ना मार्केट में कि दोनों इंडेक्स में साइकोलॉजी पूरा उल्टा बनता है चार्ट का। एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है, एक बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता है, तो समझ में नहीं आता है कि काम कौन से में किया जाए, कहाँ पे किया जाए। तो ये दिक्कत काफी, समस्या काफी गंभीर है हमारे लिए। पर देखते हैं कि अब क्या होता है। देखो हमारा लॉस है वो अचानक से बढ़ चुका है, और एग्जिट फिर मुझे अभी लेना ही पड़ेगा। चांस तो हाई है कि प्रॉफिट बना पाए, पर अब क्या करें, मार्केट चाहता ही नहीं है कि हम प्रॉफिट बना पाए। यहाँ पे सारा जो काम हो रहा है वो हमारे अगेंस्ट में ही हो रहा है। अब वापस मार्केट यहाँ पे वीक वाले कैंडल छोड़ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, इन सबको वो क्लियर करेगा ही। यहाँ पे देखिए, जैसे ये निफ्टी फिफ्टी में रिजेक्शन जहां तक आने की मैं बात आपको बोल रहा था, वो आ चुका है। तो यहाँ पे वापस ये देखो कंटिन्यू ही हो रहा है, इसमें भी कंटिन्यू ही होगा। तो एग्जिट लेने के लिए अब तैयार रहते हैं, अब क्या ही किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसे एग्जिट ले लेते हैं, लॉस हमारा बढ़ते जा रहा है, ये हमारी लिमिट में ही है। तो मैंने पोजीशन से एग्जिट है वो यहाँ पे ले लिया है। 2500 2600 रुपए के आसपास का जो लॉस है वो हमें बुक करना पड़ा है यहाँ पे। इससे कम ही मैं कर रहा था, पर वो स्पाइक के अंदर 200 300 रुपए का जो लॉस है वो हमारे यहाँ पे बढ़ चुका था। पर ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि मार्केट में ऐसा हो गया, पर बात वो है ना कि मार्केट में बहुत ज्यादा, मतलब एक फैक्टर है जो हमें परेशान कर रहा है। अब पिछले इतने दिनों से 5 से 7 दिन हो गए ट्रेडिंग डेज हमें, और जो कंटिन्यूअसली हमें क्या हो रहा है कि गलत ही ट्रेड हम कर पा रहे हैं। और हमेशा उसका जो वजह है, जो रीजन है कि ऐसा हो पा रहा है, वो वजह सिर्फ एक ही है कि इंडेक्स हमसे डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि काम किया जाए तो कौन से में किया जाए। अब आज फिर से लग रहा था कि निफ्टी फिफ्टी में तो काम करोगे तो उसमें तो कौन सी साइड में करना पड़ेगा तुमको, सेल साइड में। और बैंक निफ्टी में अगर काम करोगे तो यहाँ पे कौन सी साइड में करना पड़ेगा, बाय साइड में। तो ज्यादा चांस मुझे यही लग रहा था कि मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ है, इस तरीके की अच्छी बाइंग भी हुई है। बाइंग तो क्या ही है, एसएल हंट वगैरह हुए हैं, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे वो ये 50,000 के ये रेजिस्टेंस से एग्जैक्टली यहाँ से तो रेजिस्टेंस लेके क्या ही गिरेगा। हो सकता है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट वगैरह दे दे। तो मार्केट ने देखो ऐसा कुछ किया नहीं, हमारे अगेंस्ट में ही चलना स्टार्ट हो गया। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडेक्स चला जाएगा। हमने यहाँ कहीं पे एग्जिट लिया था ना, ये ही लो है। ये कैंडल और बनाई है, उसके बाद मार्केट देखो कंटिन्यूअसली रिकवरी कर रहा है, और अब ये इंडेक्स ऊपर भी चला जाएगा, क्योंकि होना ओवरऑल बाइंग ही है इनमें, सेलिंग में तो इनको जाना ही नहीं है। पर वही है कि एक इंडेक्स आगे एक इंडेक्स पीछे, इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के बहुत मतलब परेशान कर रहा है कि पिछले इतने दिनों से ट्रेडिंग पूरी खराब हो चुकी है, वो सिर्फ इसी एक फैक्टर की वजह से हुई है। तो अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसको फिगर आउट कैसे किया जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर क्या ही किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये रिजेक्शन का जो वजह है वो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो निफ्टी बैंक है ना, सॉरी निफ्टी फिफ्टी है, इसमें यहाँ पे बाइंग हो रही है बहुत भयंकर तरीके से। और यहाँ पे अगर बाइंग हो रही है ना, तो ये देखो मैंने जो रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ था वहीं से मार्केट में रिजेक्शन आया है। और यहाँ पे ये लो वगैरह निकलने की मैं बात आपको बता रहा था, और वो देखो मार्केट ने कंटिन्यूअसली निकाल दी। तो अब जो भी बाई वगैरह कर रहे थे वो यहाँ से हट चुके हैं, यहाँ पे एक बार अब सेलर एक्टिवेट हो गए, अब उनको परेशान करने के लिए मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरीके से बस यहाँ पे काम वाम है वो हो रहा है, और कुछ नहीं है मार्केट में। नीचे बैठा हुआ बायर है वो वैसे भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, उसने प्रॉफिट बुक कर भी लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो उसका मन करेगा तब कर लेगा, उसको टारगेट करने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। 500 का लेवल है, अब इस तरीके की सेलिंग को देख के यहाँ पे हो सकता है कि इसके ऊपर एसएल रख के सेलर एक्टिवेट होगा, मार्केट वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दे देगा। अगर यहाँ पे होल्ड करेगा तो समझ जाना कि मार्केट में ऊपर ब्रेकआउट ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बायर वगैरह थे उन सबको मार्केट निकाल चुका है, ये विक वगैरह निकलने की वजह से यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट हो जाएगा। आप चलो कोई नहीं, जो भी है अब जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, यही मान के हमें तो चलना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा आज का ट्रेड मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ कहीं पे अगर काम करने का मौका मिल जाता तो
बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल सकता था। हालांकि उस टाइम भी मैं काम तो निफ्टी 50 में ही करने वाला था। यहाँ पे अगर मैं काम करता तो निफ्टी 50 में ही करने वाला था। पर इसमें देखो बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आया है, निफ्टी 50 में कंपैरेटिवली बहुत कम मूव था। निफ्टी 50 ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें जो मूव आया है वो बड़ा नहीं है, 50-60 पॉइंट का ही मूव आया था यहाँ पे। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए यही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।